नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं रीट 2025 के लिए गणित, जिसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 बीजीय व्यंजक, जिसके अंदर हमने बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव और गुणा हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर सीख लिया साथियों। आज हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का भाग करना, जो इस चैप्टर की महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। यानी इस चैप्टर का अगर कोई महत्वपूर्ण भाग है तो वो है इसका बीजीय व्यंजक का भाग करना साथियों। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार रीट के अंदर सवाल पूछा जाता है। भाग से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा लेवल बनता है तो सिर्फ भाग के अंदर बनता है, उसके अलावा नहीं। तो साथियों, इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको भाग नहीं आता है तो आप आज भाग सीख लेना, बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। पहला भाग है बच्चों कैसे सिखाते हैं वैसे समझाऊंगा, लेकिन फिर हम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगे, लेकिन पहला भाग बच्चों की तरह, ठीक है। तो साथियों, आज सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों के भाग और कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यकीन मानना जो आपको ये क्लास से मिल रही है, बेहतरीन कंटेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी का सार, यानी पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है साथियों। तो चलिए बीजीय व्यंजकों का भाग सीखते हैं। देखिए, आपके सामने आपने जो नॉर्मल भाग है वो तो आप करते हैं, नॉर्मल भाग करना आपने सीख लिया। आज हम करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का भाग, कि बीजीय व्यंजक है उनका भाग कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान है साथियों, अगर आप एक चीज़ पकड़ गए ना तो उसके अलावा इस बीजीय व्यंजक के भाग में कुछ नहीं है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, ये एक बहुपद है जिसमें इसका भाग देना है, x+4 का इसके अंदर भाग देना है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि रीट किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों, डरने की बात नहीं है, x+4 का इसके अंदर भाग देना है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो ये गुणांक है ना, इसको ध्यान में रखना। मेरी एक बात पकड़ लेना कि जो x का गुणांक यहाँ पे x² है ना, कैसे भी कैसे करके इसको x² बना दो बस। आगे हमसे आगे इसके आगे कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो पहले गुणांक को इक्वल करना है। यानी इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करो, यानी इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि यहाँ पे नीचे x² लिख सकूँ। चाहे आगे कुछ भी आए, हमें उसके लिए कुछ भी करना चाहे पड़े, चाहे उसको आधा करना पड़े, चाहे दुगुना करना पड़े, चाहे किसी से भी गुणा करना पड़े, हम वो सभी करेंगे जहाँ x² मिलेगा। देखिए बताता हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पे x+4 है, अगर मैं इसको यानी पहले मैं x से गुणा कर दूँ, इसका मतलब होता है x+4 को अगर आपने x लिखा है तो इससे गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है। यानी x को x से गुणा किया, x², ठीक है। अब देखो x से मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे x ही क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया कि अगर x लिखूँगा तो x को x से गुणा किया, x² आएगा साथियों, और मेरा उद्देश्य भी x² प्राप्त करना है, और फिर x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x। अब इसको घटा दो, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो हम भाग में करते हैं। तो ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये प्लस का तो माइनस का, x² से x² कैंसिल, 6x में से 4x। मैंने पहले ही बताया था नीचे वाला चिन्ह काउंट किया जाएगा साथियों। अब इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे वाला चिन्ह ही, यानी 6x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x + 8। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखो पहला गुणांक क्या है, 2x। कैसे भी कैसे करके इसको 2x बनाओ। अब आप कहोगे कि x को किससे गुणा करें कि 2x बन जाए, तो क्या अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ, ठीक है, क्योंकि प्लस का 2x चाहिए। तो अगर +2 से गुणा करूँ, यानी x को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, देखो इस 2 से x को गुणा करूँगा तो 2x, और 2 को 4 से गुणा करूँगा तो 8। यानी मेरा पूरा का पूरा काम बन गया। और ये घटाऊँगा तो ये माइनस का, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल, 8 से ये गया, शेषफल 0। कितना आसान था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। लेकिन ये छुटकू सा मैंने आपके सामने इसलिए पेश किया क्योंकि कई बच्चे हैं उनकी अभी भी कंफ्यूज रहता है कि सर कैसे करते हैं, ये कैसे आता है। वो कन्फ्यूजन दूर करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है साथियों। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़ा सा एक और देखते हैं भाग। तो चलिए साथियों, इस भाग को और करते हैं। यह वह भाग है जिसके अंदर आपके जो सारे के सारे कन्फ्यूजन हैं वो सब के सब क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भाग है।
तो हम ये सभी लेवल के जो भाग है वो करेंगे। तो देखिए छोटकू जो भाग था वो मैंने आपको करना सिखा दिया। अगर ये भाग आप अगर करना सीख गए तो आपको किसी भी तरीके से भाग दे दिया जाए आप नहीं छोड़ने वाले साथियों। लेकिन मेन उद्देश्य भाग करना सीखना नहीं है, मेन उद्देश्य हमें परीक्षा में क्वेश्चन को हल करना। और क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार तो डायरेक्ट आ जाता है कि इस प्रकार डायरेक्ट इसका इसमें भाग दीजिए। तो क्या अगर डायरेक्ट बोल देगा तो इसमें भाग देना, तो ऐसे ही करना है। लेकिन और क्वेश्चन किस तरीके आता है वो भी बताऊंगा, पहले इसको सीख लीजिए, ठीक है। अगर आपकी स्पीड बन गई ना तो टाइम नहीं लगता इसके अंदर, बिल्कुल आसान है। अब देखिए मेरा पहले से उद्देश्य क्या है, यहाँ पे y की पावर 3 है और यहाँ पे y की पावर 5 है। मुझे y की पावर 3 को y की पावर 5 बनाना है। तो साथियों यहाँ पर किससे गुणा करूँगा, आप कहेंगे कि y की पावर 2 से गुणा कर दो भाई। अगर y की पावर 2 से गुणा करूँगा तो y की पावर 3 यहाँ पे है। अगर y की पावर 3 को y की पावर 2 से गुणा करूँगा तो y की पावर 5। और मेरा उद्देश्य क्या था कि कैसे भी कैसे करके यहाँ पे y की पावर 5 लेके आना है। माइनस अब y की पावर 2 को y की पावर 2 से गुणा करूँगा तो माइनस का 3 y की पावर 4। एक बात और याद रखना साथियों कि अगर यहाँ पे y की 4 है तो नीचे भी y की 4, यानी y की क्यूब है तो उसके नीचे y की क्यूब, यानी सेम घात वाली राशि के नीचे सेम घात वाली राशि ही लिखनी है। यूँ नहीं है कि ऊपर y की 4 है तो नीचे y की क्यूब, ऐसा कदापि नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए वाई स्क्वायर को देखो इससे गुणा कर दिया, वाई स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो वाई से वाई को स्क्वायर को गुणा किया तो वाई क्यूब, और कितना है ये प्लस का है तो 4 वाई क्यूब। अब ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, क्योंकि कटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। अब देखो ये y की 5 से y की 5 कैंसिल, ये मेरा उद्देश्य इसलिए इसको करता हूँ क्योंकि मैं काट सकूँ इसको। y की पावर 4 से -3 y की पावर 4 घटाना है। अब देखिए एक y की पावर 4 है, उसमें से कितना घटाना है, माइनस का 3y4 घटाना है, तो कितना हो जाएगा बताओ। देखो मैं बताता हूँ, y की पावर 4 तो है, उसमें से आपको घटाना है माइनस का 3y की पावर 4, तो y की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3y की पावर 4 कितना हो जाएगा, y की पावर 4 और 3y की पावर 4 यानी 4y की पावर 4, ठीक है। यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 4y की पावर 4, ठीक है। अब देखो 5y की क्यूब और 4y की क्यूब, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस माइनस का होगा तो जुड़ तो जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 5 और 4 9y की क्यूब, और ये आगे क्या बच गया 7y स्क्वायर प्लस 12y। देखियो साथियों समझाने को तो मैं फास्टली समझा सकता हूँ, लेकिन ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। कम समझो पर समझो इतना कि वो हमें हमेशा याद रहे, ठीक है। अगर मैं फास्ट समझाऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी ये तसल्ली नहीं होगी कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4y की पावर 4, यहाँ पे कितनी है y की पावर 3, और मुझे क्या करना है 4y की पावर 4। अब कहेंगे सर अब कैसे करें, पहले तो सिर्फ y था और y की पावर 4 को y की पावर 5 बनाना था, तो डायरेक्ट y की पावर 2 से गुणा कर दिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे y की पावर 4 है, पहले y को यानी प्लस का है, पहली बात तो ये प्लस का है, ठीक है प्लस लिख दो। y की पावर कितनी बनानी है 4, यहाँ पे कितनी है y की पावर 3, तो यहाँ पे अगर मैं एक y से गुणा कर दूँ तो y की पावर 3 को y से गुणा करूँगा तो y की पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन साथ में 4 और है तो 4 से और गुणा कर दो, यानी 4y से गुणा कर दो। समझ गए मेरी बात, 4y को y की पावर 3 से गुणा करेंगे तो 4y की पावर 4, फिर आगे ये माइनस है तो माइनस, 4y को 3y स्क्वायर से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा किया 12, और y स्क्वायर को y से गुणा किया y क्यूब 12y क्यूब, फिर 4 को 4 से किया 16, और y को y से किया y स्क्वायर 16y स्क्वायर। अब ये चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा माइनस के 9 और प्लस के 12, यानी ये देखो प्लस का हो गया, नीचे वाला चिन्ह माइनस जाएगा, 12y क्यूब में से 9y क्यूब जाएगा, कितना बचेगा 3y क्यूब, 16y स्क्वायर यानी 7y स्क्वायर में से 16y स्क्वायर। देखो 16 माइनस का है, मैंने कहा नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और प्लस का 12y, ठीक है। जब तक चलते जाना है जब तक कि लास्ट में हमारे पास शेषफल ना आ जाए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसके आगे देखना। अब देखो
अब मुझे क्या बनाना है 3y की क्यूब। यहाँ पे क्या है y की क्यूब तो है ही, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 से गुणा कर दूँ तो डायरेक्ट 3y क्यूब बन जाएगा ना। तो करो ऐसा काम तो करो। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ तो ये अगर देखो 3 को y क्यूब से गुणा किया 3y क्यूब, फिर ये माइनस है तो माइनस, अब 3 को 3 से गुणा किया, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 16 भी साथ जाता है 9 बचता है, ठीक है। अब देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और वाई स्क्वेयर, किसका आ जाएगा, देखो 3 को 3 से गुणा किया 9 वाई स्क्वेयर, वो भी माइनस का 9 वाई स्क्वेयर। फिर उसके बाद 3 को 4 से गुणा किया 3 चौके 12 और वाई, और आपको पता है घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर दो। फिर देरी किस बात की, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, शेष पल 0। हमारा भागफल आ गया वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3। क्या आ गया साथियों, वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3। आई होप कि आपको भाग देना तो आप सीख गए होंगे, जो मेरा उद्देश्य था आपको भाग सिखाना, ठीक है। मैंने जितनी भी डिटेल थी भाग के अंदर वो पूरी की पूरी आपको सिखानी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई माइनस का है या अगर माइनस की संख्या हो तो कुछ नहीं करना, बस आपको चिन्ह दो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चलते रहना, कितना भी बड़ा भाग क्यों ना आप कर सकते हैं साथियों, ठीक है। ये था भाग देना। अब जानते हैं कि भाग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए उनको देखते हैं। तो चलिए साथियों, ये रहा क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया है रीट 2021 लेवल 2 के अंदर पूछा गया है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप देख लो, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाता है। तो अब आपके लिए ये जरूरी था कि आपको जानना कि कैसा क्वेश्चन आपके सामने ये रीट लेवल 2 2021 में पूछा गया है। ज़्यादा दिन नहीं हुए साथियों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसको करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में x प्लस 2 का भाग लगाना है साथियों। ये फटाफट कर दो। अब क्या करना है, अब आपको इतनी रफ्तार तेज़ हो जानी चाहिए, जो मैंने बेसिक था वो आपको करा दिया, अब है ना रफ्तार आपकी तेज़ होनी चाहिए। अगर रफ्तार नहीं बढ़ाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है बेसिक से समझाने का, ठीक है। अब रफ्तार तेज़ करो। अब देखो मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे x है तो क्या करूँगा, x से गुणा करूँगा, x से गुणा कर दिया, x को x से गुणा किया x स्क्वायर और 2 को x से गुणा किया 2x। घटा दो साथियों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और 7x में से 2x जाएगा 5x प्लस का 10। अब क्या करें, अब तो हमें 5x बनाना है तो किससे गुणा करें, 5 से। तो 5 को x से गुणा किया 5x और 5 को 2 से गुणा किया 10। घटा दो, ये माइनस का ये 0 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, पूछने वाले ने भी क्या पूछा साथियों। तो देख लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब रफ्तार तेज हो जानी चाहिए। अब अपना हाथ रुकना नहीं चाहिए। जब भी आपको भाग दे दिया जाए तो फटाफट डायरेक्ट आंसर, ऐसा देखना नहीं पड़े कि किसे गुणा करे, दिमाग पहले ही बोल दे कि या तो x है और x स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्ट x से गुणा करो, यहाँ पे प्लस किया है तो प्लस 5 से गुणा करो, ठीक है। ऐसे फटाफट आपके मन में काउंटिंग हो जानी चाहिए साथियों। आई होप कि आप भाग करना सीख गए होंगे। चलिए और क्वेश्चन को भी ऊपर चर्चा करते हैं जो आपसे पूछे गए हैं और पूछ जा सकते हैं कि संभावना है। थोड़ा सा लेवल को देखते हैं और जानते हैं, थोड़ी सी मैथ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। इसमें कहा है कि जो x प्लस 1 है वो व्यंजक यानी जो x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस c का एक गुणनखंड है, यानी इसका यह एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब इसका भाग इसके अंदर पूरा का पूरा जा रहा है साथियों। गुणनखंड तो तभी होगा जब इसका भाग इसके अंदर जाएगा। यानी इसने कहा है अगर ये गुणनखंड है इसका तो इस c का मान बता दो, इसे c का मान बताना है। तो देखो अब इसके अंदर हमें पता है कि ये इसके अंदर जो इसका गुणनखंड है ये, यानी इसके अंदर इसका पूरा का पूरा भाग तो जाएगा साथियों। तो अब देखो क्या हम पूरा का पूरा भाग करके देखें, क्या सर हमें पूरा का पूरा भाग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा साथियों। जब आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताऊं वैसे चलते रहना है, ठीक है।
आपको ये पता चल गया कि जो x+1 है वो इसका क्या है, एक गुणनखंड है, यानी इसका भाग पूरा का पूरा जाएगा। आपको अगर c का मान बताना है कि c का ऐसा क्या मान रखें कि ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, तो आपको क्या करना है, x+1 को 0 के बराबर रख देना है। यहाँ से +1 इधर जाएगा तो -1, और ये x का मान -1 इसके अंदर पुट करके देख लेना, और वहाँ से आपको c का मान मिल जाएगा। साथियों आपको कतई आवश्यकता नहीं है आपको पूरा करने की। तो चलिए x का मान -1 की क्यूब प्लस 9 गुणा -1 की स्क्वायर प्लस 23 गुणा -1 प्लस c, इसको हल कर दो। -1 की क्यूब -1 की स्क्वायर 1 और 9, और -23 को -1 को 23 से गुणा करेंगे तो -23 और प्लस का c। देखो 23 और -23 और -1 -24, और -24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, -24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -15 प्लस का c। ठीक है, तो c बराबर ये -15 इधर जाएगा तो प्लस का 15, तो c का मान क्या हो जाएगा साथियों, 15। क्या हो जाएगा c का मान, 15। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। देखिए क्या किया, जब भी आपसे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे या फिर शेषफल का क्वेश्चन पूछे, मैं आपको कराऊंगा, सभी क्वेश्चन कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कहा है कि x+1 एक व्यंजक यानी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो हमें पता है इसके अंदर पूरा का पूरा भाग जाएगा, तो हमसे c का मान पूछा है। अगर हम पूरा करते तो भी हमें c का मान 15 ही मिलता साथियों, क्योंकि वहाँ पे हमें जाके देखना पड़ता कि हम गुणा कर रहे हैं तो लास्ट में 15 आ रहा है, तो शेषफल 15 बचता, तो वहीं से हमारा आंसर क्या होता, 15। ठीक है, अब देखिए आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इसको 0 के बराबर रखना है। यहाँ पे जो भी दिया हो वहाँ से ये मान इसके अंदर पुट कर देना है, डायरेक्ट आंसर बताना है, हमें वहाँ पे भाग करके नहीं दिखाना है, वहाँ पे हमें ऑप्शन सही करना है, क्योंकि हमारा माइंड ने ऑप्शन रखता है साथियों। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन भी देखते हैं ऐसे। तो चलिए सेम क्वेश्चन है साथियों, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे k का मान बताना है, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि x+3 इस व्यंजक यानी इसका एक गुणनखंड है। जो ये समीकरण है इसका ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब जब हम किसी इक्वेशन के टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं साथियों, वहाँ से हमें 2 मान मिले या 1 मान मिली, वो ये बताते हैं कि इसके मान का इसके अंदर पूरा का पूरा भाग जाएगा, यानी इसका मान ये बता रहा है कि इसके अंदर पूरा का पूरा विभाजित होगा, कि k का ऐसा कौन सा मान रखे कि वो इसके अंदर पूरा का पूरा विभाजित हो जाए साथियों। तो देखिए साथियों इसके लिए क्या करना है, सेम वही काम आपको, तो इसको x+3 को क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से x बराबर -3 और x की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, -3 का स्क्वायर प्लस -3 गुणा x प्लस का 12, -3 की स्क्वायर 9 प्लस -3 को x से गुणा करेंगे तो -3x ही आएगा फिर। ठीक है, -3x की आएगा। ठीक है, x का तो मान रख दिया मैंने, की आएगा। ठीक है, x का तो मान रख दिया -3, और क्या आएगा यहाँ पे -3k और प्लस का 12। अब देखो 12 और 9 21, 21 -3k, और ये तो 21 -3k इधर जाएगा तो प्लस के 3k, और 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 3 का भाग देंगे तो 7, यानी k का मान निकल के आ जाएगा 7, और राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप वैसे करना चाहिए तो वैसे कर सकते हैं साथियों, पहले इसको लिखना और इसके अंदर इसका भाग देना, और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आपको वही काम करना है। ओके, तो देखिए ये आपको सबसे पहले इसके अंदर इसका भाग देना है, और जो भाग देंगे जो आपके अंदर आंसर बचे शेषफल बचेगा वही इस शेषफल 7 आएगा। ठीक है, वहीं से आंसर 7 आने वाला है और यहीं से आंसर 7 आने वाला है। ठीक है, लेकिन हम शॉर्टकट को यानी ये ट्रिक इसको पकड़ेंगे। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए आपको हमेशा इसको 0 के बराबर रखना है और वो मान यहाँ पे पुट कर देना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों। चलिए 1-2 टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो मैं टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, ये हम थोड़ा लेवल को बढ़ा रहे हैं, लेवल को ऊपर लेकर चल रहे हैं। ऐसा हमें कदापि नहीं दिया गया है सिलेबस के अंदर, नहीं
ठीक है। लेकिन इस बार चांस है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम ऐसे एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है साथियों जो हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि जब पेपर देखे तो 30 के अंदर 30 यानी 30 में से 30 मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों देखियो, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप इसको इससे विभाजित करते हैं यानी इसमें इसका भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। क्या आप पूरा का पूरा भाग देंगे, पूरा का पूरा भाग देंगे तो भी यही आंसर आएगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कर लेना, लेकिन मैं कहूं जब भी आपसे शेषफल पूछा जाए, केवल और केवल शेषफल पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको x+1 को किसके बराबर रखना है, x+1 को आपको 0 के बराबर करना है, यानी जिससे भाग दिया जाए। x+1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 और ये मान इसके अंदर पुट कर देना है, यानी x की जगह -1 की क्यूब प्लस 3 गुणा -1 की स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1 प्लस 1, -1 की क्यूब -1 और -1 की स्क्वायर करेंगे। देखो माइनस में अंदर हो उसकी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा याद रखना प्लस का बन जाता है। ठीक है, और क्या आएगा 3 और 3 को -1 से गुणा किया, माइनस का 3 और प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यानी 3 में से 3 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। आंसर कितना आया 0। देखो शेषफल कितना बचेगा 0। इस प्रकार हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं साथियों। ये तो आपको समझाने के लिए है, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ में सोच लेते कि x+1 बराबर 0, x बराबर -1 डायरेक्ट इसके अंदर मान रखते, डायरेक्ट एक लाइन में उत्तर निकाल सकते थे। तो सिर्फ ये समझाने के लिए है, कोई बड़ा नहीं है, कोई लेंथी नहीं है। ये वैसे क्वेश्चन है जो आपको देखते ही किसका आंसर निकालना आना चाहिए साथियों। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन अगर परीक्षा में छोड़ के आते हैं तो आप हजारों छात्रों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सबको आते हैं और सब इनके पूरे के पूरे के क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर साथियों अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं और फिर भी अगर मैथ में से अगर आपका 30 में से 27 या 28 नंबर नहीं आता, तो आप ये मानो कि जो आप है वो कंपटीशन को थोड़ा सा बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट है वो बिल्कुल इजी मैथ है और आपका मैथ में से पूरे का पूरा नंबर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैथ और साइंस के अंदर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो नंबर आएगा वही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, और वहीं पे आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि जितना आपको वह आता है उतना ही उनको आता है, और जो और सब्जेक्ट है वो तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरिट का बनने का कारण सिर्फ यहाँ अगर आप पिछड़ोगे तो यहाँ, तो ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ना जो कि हमें लक्ष्य से दूर भगाए और अपने सपनों को साकार करने से रोके। साथियों चलिए और क्वेश्चन को भी देखते हैं इसे। तो साथियों आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि x की पावर 4 + 1 में क्या जोड़ा जाए कि यह x+1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इसके अंदर हम एक ऐसी कौन सा संख्या जोड़े कि यह इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब ऐसे ही इसमें क्या करें, देखो बच्चों को क्वेश्चन आता है, उनको भाग देना भी आता है, गुणा करना भी आता है, जोड़ घटाना भी आता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है साथियों। लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन बनने के चांस है वो सारे के सारे कर रहे हैं, तो हमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे कोई क्वेश्चन छूटे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया जाएगा साथियों वो आपको पूरा का पूरा निचोड़, यानी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को ध्यान में रखे हुए आपके जो RBSE बोर्ड और NCERT को पूरा का पूरा निचोड़ और जो आपकी कंपटीशन को लेवल को ध्यान में रखते हुए आपसे यहाँ से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन साथियों। टाइप यही रहने वाला है, आज भी कह रहा हूँ और बाद में भी कहूँगा। जिस दिन आप पेपर करके आए उस दिन आके ज़रूर बताना कि सर आप सही बोल रहे थे, और वही का वही हमें टाइप पे देखने को मिला। तो अब देखिए, अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या जोड़ूँ। तो देखिए एक तरीका तो है कि इसके अंदर इसका भाग दे के देखूँ, यानी x+1 का x की पावर 4 + 1 में भाग दूँ और जो शेषफल बचेगा वही कह दूंगा कि इसके अंदर जोड़ दो। लेकिन मान लो कि ये तो छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या है तो क्या भी यही काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है साथियों। बस आपको मैंने बात एक बताई है कि x की पावर, इसने कहा है x की पावर 4 + 1 में क्या जोड़ूं कि वह इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं मान लेता हूं कि x की पावर 4 + 1 में क्या जोड़ूं। आप कोई भी संख्या मान लो, जैसे मैं कहूं कि a जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इसने कहा क्या जोड़ा चाहिए, मुझे नहीं पता था क्या जोड़े, मैंने a जोड़ दिया।
क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि ये x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो इसने कहा कि क्या जोड़ा जाए, हमने ए जोड़ दिया, अगर ये ए जोड़ दिया तो अब तो ये x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल 0 बचना चाहिए। अगर अब इसमें ए जोड़ने के बाद ये इससे पूर्णतः विभाजित है तो साथियों क्या मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर रख सकता हूँ, x बराबर ये माइनस का 1। अब देखो ये इससे पूर्णतः विभाजित होगा तो ये माइनस का 1 इसके अंदर रखो, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 प्लस ए। माइनस 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस ए, तो 1 और 1 2, तो ए बराबर ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी ए का मान आ जाएगा साथियों माइनस का 2। यानी हमें इसके अंदर -2 जोड़ना पड़ेगा जिससे कि x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे कहा जाए उसके अकॉर्डिंग चलना हमेशा क्वेश्चन। इसने कहा कि क्या जोड़े, मैंने मान लिया ए जोड़े, अगर ये ए जोड़ दिया अब तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया, अगर ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो इसके 0 के बराबर रखो और यहाँ से इसका मान निकालो साथियों, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। या साथियों आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये आपसे ये दे देगा और क्या कहेगा कि इसमें क्या घटाएं कि x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित, या तो जोड़ने का पूछ सकता है या फिर घटाने का। अगर घटाने का कहे तो यहाँ पे पहले -1 घटा देना और बस आपसे आंसर आ जाएगा। बस घटाने का या फिर जोड़ने का पूछ सकता है साथियों, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये दे देगा कि ए का मान ये है, बी का मान ये है, इक्वेशन में रखिए और इसका मान निकालिए। वो बिल्कुल आसान है, आप डायरेक्ट निकाल देंगे कि एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है। उसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है साथियों। जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने टाइप बन सकते थे, वो सारे के सारे टाइप मैंने आपके सामने मौजूद किए, बिल्कुल बेसिक से समझाया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी क्लास। और आज के लिए, आज के अंदर ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि जितने भी टाइप है सारे के सारे हमने कंप्लीट किए। इसका बेसिक भी जाना, इसके क्वेश्चन भी किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक दो थे मैंने वो भी बताने की कोशिश की, ठीक है। कल करने वाले हैं नए चैप्टर की शुरुआत और नए आगाज़ के साथ मिलना कल युद्ध भूमि में, और करने वाले हैं हम एक नए चैप्टर की शुरुआत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।